हाय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज फिर एक नए चैप्टर के साथ। और आज का जो चैप्टर है यहाँ लिखा हुआ है यूज़ ऑफ लगना। वर्ड देखकर ही लग रहा होगा कि अब तक जो भी हम लोग पढ़ा, जैसे यूज़ ऑफ देयर, यूज़ ऑफ एट, यूज़ ऑफ डिग्री, सब में एक इंग्लिश वर्ड आता है। यहाँ पर यूज़ ऑफ आया और साथ में हिंदी वर्ड आ गया लगना। ये क्या है? तो सबसे पहले एक चीज़ बता दें कि ये दरअसल कोई चैप्टर है ही नहीं। ये बिल्कुल भी इस गलतफहमी में नहीं रही है कि हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं। है क्या कि एक वर्ड है लगना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और ये अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो कई वर्ड्स के साथ कई ट्रांसलेशन में यूज़ होता है और सब अपना अपना अलग अलग सेंस दे देता है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इस लगना वर्ड को जहाँ जहाँ मेन इसका यूज़ है, यूज़ तो बहुत है, जहाँ जहाँ मेन यूज़ है उस पर एक एक सेंटेंस, दो सेंटेंस देकर आपका एक चैप्टर तैयार कर दिया। ये चैप्टर है नहीं, ठीक है, वर्ड टू वर्ड। उसी तरह से हम लोग कभी पढ़ेंगे यूज़ ऑफ वाला, यूज़ ऑफ होना को भी अलग से पढ़ेंगे हम लोग। ये सब बात की चीज़ है। फिलहाल अभी हम बोल रहे हैं यूज़ ऑफ लगना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर है यूज़ ऑफ लगना में, वो है लगना का मीनिंग। लगना का मीनिंग क्या होता है? सीम, SEEM, सीम। सीम के माने होता है लगना। जहाँ पर भी आप वर्ड देखेंगे, डिक्शनरी में देखेंगे कि SEEM, सीम, सीम के माने क्या होता है, तो वहाँ पर निकल के आएगा कि सीम के माने लगना होता है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सीम के माने लगना होता है, तो क्या जितने तरह का सेंटेंस यहाँ लिखा गया है, 7 तरह का स्ट्रक्चर्स है, क्या सातों में सीम का प्रयोग होगा? सबसे पहली चीज़ कि एक में भी सीम का प्रयोग नहीं होगा। यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको हिंदी में लिखा हमने लगना, इसका इंग्लिश सीम होता है। ये हम लोग लास्ट में देख लेंगे। लेकिन अभी जितना भी रूल्स आपके सामने है, इस रूल्स में कहीं पर भी लगना का मीनिंग सेम होगा ही नहीं, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये कंप्लीट ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हैं आप लोग। एक ट्रांसलेशन का चैप्टर ही समझ लीजिए। हालांकि ये चैप्टर है नहीं, लेकिन बंद करते हुए तो एक चैप्टर की तरह तैयार रखा हुआ है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जो पहला चीज़ है लगना में, वो है नंबर 1, इफ रिलेशन। यानी अगर हम रिलेशन के बारे में बात करें, अक्सर हम लोग एक दूसरे से रिलेशन में इंट्रोड्यूस कराते हैं। शादी में कहीं गए तो बोलते हैं देखिए वो जो वहाँ खड़े हुए ना, वो मेरे मामा लगते हैं, ये मेरे फूफा लगते हैं, ये मेरे जीजा जी लगते हैं। ऐसे करके हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो जब हम लोग रिलेशन को, संबंध को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उसी सेंस में यहाँ पर बोला गया कि इफ रिलेशन, अगर रिलेशन को इंट्रोड्यूस कराया जाए, इंट्रोड्यूस कराने में वर्ड लगना आ जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ वह मेरे चाचा लगते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम बोल सकते हैं वह मेरे मामा लगते हैं, वह मेरी बुआ जी लगती हैं, वह मेरी मामी लगती हैं, वह मेरे फूफा लगते हैं, वह मेरे होने वाले ससुर जी लगते हैं। ऐसा भी हो सकता है, बोल सकते हैं। तो कैसा भी रिलेशन आप यहाँ पर बता सकते हैं। रिलेशन से एक चीज़ याद आया कि आप लोग को आगे कभी पढ़ाएंगे रिलेशन वर्ड्स, क्योंकि हम लोग जनरली मामा, चाचा, काका, फूफा ये सब का तो इंग्लिश जानते हैं, लेकिन कंप्लीट रिलेशन वर्ड का इंग्लिश नहीं जानते। और वो याद रखिएगा, उसको रटना नहीं पड़ेगा। उसमें सिर्फ जनरेशन वाइज आपको बताएंगे। एक जनरेशन जो हम लोग से नीचे वाला है, एक जनरेशन जो हमारे बराबरी के एज का है, और एक जनरेशन जो हमसे ऊपर वाले एज का। बस यही 3 जनरेशन में तो पूरा का पूरा रिलेशन खत्म हो जाता है। तो ये आपको एक आध दिन 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाकर पूरे रिलेशन को कंप्लीट कर देंगे आगे कभी। फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ सेंटेंस है वह मेरे चाचा लगते हैं। अब मैटर ये है कि यहाँ पर लगना का इंग्लिश क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अगर हम इस सेंटेंस में से लगना वर्ड हटा दे थोड़ी देर के लिए, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? वह मेरे चाचा हैं। इसका इंग्लिश क्या होगा बताइए? तो लगते का छोड़ दीजिए, वह मेरे चाचा हैं, इसका इंग्लिश क्या होगा? इसका इंग्लिश तो यही ना होगा, ही इज माई अंकल। यही सेंटेंस निकल कर आया। लेकिन अब पॉइंट ये है कि लगना का इंग्लिश क्या होगा। देखिए, एक रूल याद रखिएगा। इंग्लिश का एक रूल है, हालांकि ये सभी ग्रामर में आना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में हम जानते हैं इसलिए बता दे रहे हैं। कोई भी ऐसा वर्ड दूसरे लैंग्वेज के, यानी इंग्लिश के लिए बता रहे हैं, कोई भी ऐसा वर्ड जिसको लगा दें या उसको हटा दें और सेंटेंस के सेंस पर कोई फर्क ना पड़े। फिर से सब सुनिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा तो। कोई भी ऐसा वर्ड जिसको लगा दें या उसको हटा दें और उसको लगाने या हटाने से सेंटेंस के सेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कभी भी उसका इंग्लिश कुछ नहीं होगा। यानी उसका कुछ इंग्लिश होगा ही नहीं। अब जरा यहां देखिए तो, वह मेरे चाचा लगते हैं और हम बोला वह मेरे चाचा हैं। अगर यहां से वर्ड लगना हटा दें तो क्या सेंस पे कोई फर्क पड़ गया? चाचा जो थे वो मामा बन जाएंगे? ऐसा तो कभी होगा नहीं।
इट मीन्स यहां जो वर्ड लगना आया है इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होगा, यानी इसका ट्रांसलेशन यही होगा, वह मेरे चाचा हैं का ही इज माई अंकल, और वह मेरे चाचा लगते हैं का भी ही इज माई अंकल ही होगा। ये सिर्फ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यही अगर आपसे बोलते हैं कि बनाइए वह मेरे चाचा हैं, पर हमसे बनाए थे ही इज माई अंकल, जैसे ही हमने लिखा वह मेरे चाचा लगते हैं, अब घबरा के अब लगता का वर्ड क्या आएगा, घबराना नहीं है। रूल याद रखिएगा, कोई भी ऐसा वर्ड जो लगा दें या उसको हटा दें और सेंटेंस के सेंस पे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसका कोई इंग्लिश नहीं होगा, जैसा कि यहां पर हुआ है। तो आप किसी भी रिलेशन को अगर आप बताना चाहें तो बस आप सिर्फ इज और आर या एम लगाकर बना सकते हैं। इस तरह से हम बना सकते हैं, इज या आर या एम। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 1 सिर्फ ऐसा ही था, सिर्फ कंफ्यूजन दूर किया था। नंबर 2, यहां हेडिंग दिया हुआ है इफ नेचर या नेचुरल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, वो नेचुरल होता है। और नेचर होता है आपकी आदत जो आप करते हैं। ठीक है, यहां पर सेंटेंस देखिए, एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है, चीनी मीठी लगती है। इसके साथ एक वर्ड होना भी दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। चीनी मीठी लगती है या चीनी मीठी होती है। अब बताइए कि ये नेचर है कि नेचुरल है कि नहीं है। क्या चीनी को हम लोग मीठा बनाते हैं कुछ डालकर? बिल्कुल नहीं, वो पहले ही से नेचुरली वो उसका स्वाद क्या होता है, मीठा होता है। शहद मीठा होता है, मिर्ची तीखी होती है, ऐसा सेंटेंस हम लोग बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार का सेंटेंस अगर हम लोग बोलें तो उसमें लगना का मीनिंग क्या आएगा। अब जरा सा देखिए तो सेंटेंस, फिर से वही रूल, लगना या होना को थोड़ा देर के लिए हटा दीजिए, हटाइए, देखिए क्या आया, चीनी मीठी है, क्या स्वाद बदल गया, मीठा से तीखा हो गया? कुछ नहीं ना हुआ। इट मीन्स अगेन वही रूल आ रहा है कि जिस वर्ड को हटा दें या जिस वर्ड को लगा दें और सेंटेंस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसका सेंस बदल ही नहीं रहा है, उसका मीनिंग कुछ भी नहीं होगा। तो अगेन इसका मीनिंग कुछ नहीं होगा, तो ये भी आपका जो बनेगा वो किससे बनेगा, वो बनेगा शुगर इज और साथ में वर्ड आ जाएगा स्वीट। यानी नेचर और नेचुरल वाला सेंटेंस जो होगा वो इज और आर से ही बनेगा। कोई भी नेचुरल, शहद मीठा होता है, हनी स्वीट कर दिया, यहाँ पर कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। अब नेचुरल के बारे में अगर हम बात कर दें, जैसे ये वर्ड था, ये तो नेचर था, नेचुरल था, और ये नेचर के बारे में बात कर दें। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। बोलिए, किसी के सामने सच बोल दीजिए कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, एकदम मिर्ची लगेगी, लाल काला पीला सब वाली सारी मिर्ची। तो वही सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। तो ये सेंटेंस क्या है, नेचर, इंसान का नेचर है, ये सच सुनना ही नहीं चाहता है वो, हालांकि सुनना चाहिए लेकिन सुनना नहीं चाहता। तो यहाँ नेचर वाला सेंटेंस कैसे बनेगा, तो सच्चाई का इंग्लिश क्या होता है, ट्रूथ होता है। ट्रूथ के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, क्या लगेगा, इज लगेगा ना। तो ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, हमेशा के लिए ऑलवेज लगा दिया, और कड़वा के लिए बिटर यूज करते, क्या हो गया, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। तो इस तरह से आपने देखा कि रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों लगभग एक तरह से बना, यानी इसमें लगना का कोई भी इंग्लिश आया ही नहीं। अब ऐसा मत समझिएगा किसी में नहीं आएगा, सब में आएगा। ये 2 रूल ऐसा था जिसमें सिर्फ कंफ्यूजन के लिए लगना वर्ड प्रयोग हो जाता है या होना वर्ड प्रयोग हो जाता है, और हम लोग उसको यूज ही नहीं कर पाते इसी चक्कर में कि लगना का इंग्लिश क्या होगा। तो रूल याद रखिएगा, किसी भी ट्रांसलेशन में कोई ऐसा वर्ड लगा दें या वैसा वर्ड हटा दें जिसके से सेंस बदलता ही नहीं है, तो उसका इंग्लिश नहीं होगा। जैसे मैं बोल रहे हैं आ रहे हैं, किसी कोई बुलाता ना, आइए ना, आ रहे हैं, आई एम जस्ट कमिंग, कभी कभी ऐसा नहीं बोलते, बस आ रहे हैं, तो आप बस का BUS बस लिखिएगा। बोला आ रहे हैं और बोला बस आ रहे हैं, तो बस एक ऐसा वर्ड था जो अगर लगा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हटा दे तो भी कोई फर्क पड़ना, उसका इंग्लिश होगा ही नहीं, आई एम जस्ट कमिंग। ये नहीं हुआ बस आई एम जस्ट कमिंग, बस लग गया, ऐसा कुछ नहीं। तो कोई भी हिंदी वर्ड लगाने या हटाने से अगर सेंटेंस का मीनिंग या सेंस नहीं बदले तो उसका इंग्लिश कुछ भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नंबर 3। यहां से थोड़ा गियर चेंज हो रहा है, ये दोनों बिल्कुल सेम था, यहां से गियर चेंज हो रहा है। अब देखिएगा, जब कुछ अच्छा लगता हो या पसंद हो, अक्सर हम लोग कितने पसंद नापसंद के बारे में बात करते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। कभी खाने की चीज़, कभी पहनने की चीज़, कभी देखने की चीज़, कभी ओढ़ने की चीज़, कभी घूमने की जगह, कभी कोई पर्सन, कुछ भी हो सकता है। तो वैसा ट्रांसलेशन यहाँ पर क्या होगा, बहुत सिंपल, ये सब तो आप लोग जानते भी हैं। जब भी कुछ अच्छा लगने की बात की जाए तो उसके लिए एक वर्ड प्रयोग होता है लाइक, जो कि सारे लोग जानते हैं, बच्चे से बच्चा लोग भी जानता है, बस इसी पर ये बनेगा। तो मुझे पुराने गाने अच्छे लगते हैं, आपने सब्जेक्ट को यहां लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, आई लाइक
बन गया। देखिए मुझे के लिए आई आया, मी नहीं आया, ये आपको पॉसेसिव प्रोनाउन में पढ़ाया था ना। मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, जब अंत में लिखेंगे तब, स्टार्टिंग में नहीं। तो क्या हो गया, आई लाइक, और क्या अच्छे लगते हैं, पुराने गाने, तो यहां पर हो गया ओल्ड सॉन्ग्स, बन गया आपका आई लाइक ओल्ड सॉन्ग्स। बीच में हमेशा आपका क्या रहेगा, लाइक रहेगा या लाइक्स रहेगा, बस आपका सब्जेक्ट बदलेगा और ये ऑब्जेक्ट बदल जाएगा। अब यहीं पर सेंटेंस आप कुछ भी लिख दीजिए, मुझे हनी सिंह के गाने अच्छे लगते हैं, मान लीजिए लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, आई लाइक हनी सिंग्स सॉन्ग कर दीजिए। मुझे पिज्जा अच्छा लगता है, तो आई लाइक पिज्जा। बड़ा करना चाहते हैं, मुझे पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, तो आई लाइक पिज्जा वेरी मच। इस तरह से कर सकते हैं, मुझे चाउमीन पसंद है, तो आई लाइक चाउमीन। इस तरह से कर सकते हैं, मुझे अंग्रेजी बहुत पसंद है, आई लाइक इंग्लिश वेरी मच, सो मच, कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर। इट मीन्स कि कोई भी चीज़ जब अच्छा लगने की बात हो या पसंद होने की बात हो तो उसके लिए वर्ड प्रयोग होगा लाइक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 4। यहां देखिएगा थोड़ा सा अलग टाइप का, सब्जेक्ट प्लस लगना। जब सब्जेक्ट के साथ लगना आ जाए, जैसे यहां देखिए सब्जेक्ट यूज हुआ है क्या, मुझे, बताया था ना मैं से मुझे बन जाता है, लेकिन जब लास्ट में जाएगा तब नहीं होगा, यह भी सब्जेक्ट ही है। तो मुझे लगता है कि, जब भी हम अपना ओपिनियन देने की बात करते हैं, राय देने की बात करते हैं, ओपिनियन या राय देने के लिए हम लोग ऐसा सेंटेंस का प्रयोग करें। जैसे कोई पूछे बताइए तो नीतीश कुमार आपको कैसे लगते हैं, हाँ मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ठीक ठाक सीएम है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। कोई बोलेंगे बताइए तो आपको केजरीवाल कैसे लगते हैं, बोले केजरीवाल, अरे मुझे लगता है कि उससे अच्छा कोई सीएम ही नहीं है। अपनी ओपिनियन, अपनी राय दे रहे हैं, कोई भी किसी के ऊपर भी दे सकते हैं, पीएम के ऊपर, सीएम के ऊपर, कोई प्लेयर्स के ऊपर, कोई सिंगर के ऊपर, मेरे ऊपर राय दे सकते हैं, अजीम सर कैसे लगते हैं, अब जैसी आपकी मर्जी वैसा आप मेरे ऊपर राय दे सकते हैं। तो खैर यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज कि यहाँ जो वर्ड लगना प्रयोग हुआ है ना, इसके लिए वर्ड प्रयोग होगा आपका थिंक, इस तरह से बनेगा। और मुझे के लिए यानी सब्जेक्ट यूज हुआ आई थिंक, बस। अब इसके बाद जो आपका सेंटेंस, यहाँ पे की के लिए आप डैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई थिंक डैट, और उसके बाद जो आपका सेंटेंस है वो आप बना दें। मुझे लगता है कि केजरीवाल एक ईमानदार सीएम है, तो क्या हो जाएगा, आई थिंक डैट केजरीवाल इज एन ऑनेस्ट सीएम। मुझे लगता है कि अजीम सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई थिंक अजीम सर टीचेस वेल। इस तरह से करके कोई भी सेंटेंस आप इसके बाद दे सकते हैं। ये आपका ओपिनियन होगा, ये आपका राय होगा किसी पार्टिकुलर पर्सन पर, किसी पार्टिकुलर प्लेस पर, किसी पार्टिकुलर चीज़ पर, किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी राय, अपनी ओपिनियन देनी हो तो यहाँ पर आई थिंक कर करके सेंटेंस को हम आगे बढ़ाते हैं। यानी यहाँ पर लगना का मीनिंग क्या आ रहा है, थिंक आ रहा है। यहाँ पर लगना का मीनिंग क्या आया था, लाइक आया था। देख रहे हैं चेंजेस हो रहा है ना यहाँ पर। चलिए तो इस तरह से करके आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं नंबर 5 के ऊपर। नंबर 5 पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जब किसी पर कोई रंग या ड्रेस या एटसेट्रा, और भी दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, एटसेट्रा भी वहां दिया हुआ है। जब किसी पर कोई रंग या ड्रेस अच्छा लगता है, अक्सर ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं कि तुम पर लंबे बाल अच्छे लगते हैं या लंबे बाल में तुम अच्छे लगते हो, ऐसा नहीं बोलते। ब्लैक साड़ी में तो तुम बहुत अच्छी लगती हो, ऐसा सेंटेंस बोलते हैं। धोती कुर्ता में तुम बहुत अच्छे लगते हो, यानी कॉम्प्लीमेंट देने के लिए हम लोग इस तरह का सेंटेंस प्रयोग करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट जब हम लोग देंगे तो कैसे देंगे, यहाँ पर सेंटेंस है जब किसी पर कोई रंग या ड्रेस अच्छा लगता है। ये जो वर्ड आया अच्छा लगना, देखिए अभी यहाँ भी अच्छा लगना आया था, लेकिन यहां अच्छा लगना का सेंस क्या था, लाइक। यहां वो चीज नहीं होगा क्योंकि यहां पसंद के सेंस में आ रहा था, यहां कॉम्प्लीमेंट के सेंस में आ रहा। यहां पर एक वर्ड आता है, इसको ध्यान रखिएगा, SUIT, एस भी लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि सिंगुलर का यूज करेंगे तो एस लगाएंगे। वैसे जैसे हम 10 से पढ़ाएंगे आपको, सूट्स का प्रयोग करेंगे। सूट के माने होता है अच्छा लगना, किसी के ऊपर कोई चीज। हम लोग हिंदी में नहीं बोलते तुम पर चश्मा सूट करता है, ऐसे नहीं बोलते, सूट करता है तो मतलब अच्छा लगता है। बस उसी को बना दीजिए। कैसे बनेगा, बस बीच में आपका वर्ड आ जाएगा क्या, सूट्स, और इस साइड आपका सब्जेक्ट और इस साइड आपका ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बात। तो यहां सब्जेक्ट क्या होगा, लाल रंग तुम पर, तो तुम सब्जेक्ट या लाल रंग, किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहां मेरा पॉइंट क्या है, जब किसी पर कोई रंग या ड्रेस, तो कोई रंग या ड्रेस ही आपका या उसके बारे में बात कर रहे हैं, वही आपका सब्जेक्ट होगा। तो यहां बोल रहे हैं लाल रंग, तो यहां पर आपका वर्ड हो जाएगा रेड कलर। ये सेंटेंस हो गया रेड कलर। सूट्स किस पर, तुम पर। जनरली स्टूडेंट क्या बोलेंगे, पर के लिए ऑन का प्रयोग होगा, बिल्कुल नहीं। सूट एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद कभी भी कोई प्रीपोजिशन फॉलो नहीं होता।
प्रीपोजिशन आगे हम नहीं लगा सकते हैं इसके, तो इसलिए सिर्फ तुम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू, ऑन यू नहीं लिखेंगे। सेंटेंस बन गया, रेड कलर सूट्स यू। इस तरह से बोल दें कि ब्लू कलर तुम पर बहुत अच्छा लगता है, तो ब्लू कलर सूट्स यू। टोपी तुम पर अच्छा लगता है तो हैट सूट्स यू। शर्ट तुम पर अच्छा लगता है तो शर्ट सूट्स यू। इस तरह से करके हम कुछ भी बना सकते हैं। इसी पर रखकर एक गाना का एक सेंटेंस दिया हुआ है, याद होगा आप लोगों को गाना, मैनू काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे, सेंटेंस था ना। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, अब देखिए वही तो सेंटेंस है, कॉम्प्लीमेंट ही तो दे रहे हैं, अपने ही आपको दे रहे हैं, लेकिन दे तो रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ही। तो बताइए सबसे पहले यहाँ पर अच्छा लगने के लिए वर्ड क्या लगाएंगे हम लोग, अच्छा लगने के लिए वर्ड लगाएंगे यहाँ पर सूट्स, ये बीच में आएगा हमेशा, तो ये बीच में लगा दीजिए। अब बताइए क्या अच्छा लग रहा है, चश्मा, कौन सा चश्मा, काला, तो यहां पर आप उस वर्ड को लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका वर्ड, ब्लैक गॉगल्स, हो गया काला चश्मा। किसको अच्छा लगता है, मुझे। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, अब ये सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ब्लैक गॉगल्स सूट्स मी। इस तरह से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ एक तरफ वर्ड आया अच्छा लगना, यहाँ पर आया जचता, इसके अलावा भी ये आपका लैंग्वेज है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे बोलेंगे कोट पैंट तुम पर अच्छा लगता है, इंग्लिश यही होगा कोट पैंट सूट्स यू। बोलेंगे कोट पैंट में तुम जचते हो, यही होगा इंग्लिश, कोट पैंट सूट्स यू। ये बोल दे कोट पैंट में तो तुम बवाल लगते हो, अब बोलिएगा बवाल का इंग्लिश क्या होगा, वही सूट होगा, वही वर्ड होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ही की तो बात कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट देने का तरीका अलग अलग है, आपने बोला अच्छा लगना, इन्होंने बोला कि जचता, और किसी ने बोल दिया बवाल लगता, बात तो एक ही है। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट देने के लिए वर्ड क्या आएगा, सूट्स आएगा। तो कोई भी सेंटेंस के लिए कॉम्प्लीमेंट अगर हम दें तो जिस चीज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं वो मेरा सब्जेक्ट होगा, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं वो मेरा ऑब्जेक्ट होगा, और कॉम्प्लीमेंट देने के लिए वर्ड आएगा सूट्स। क्लियर हो गया, और एक से ज्यादा रहेगा तो एस हटा दीजिएगा, सूट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 है जब कोई किसी के जैसा लगता हो। अक्सर ऐसा होता है कि जुड़वा हम लोग देखा होगा, जुड़वा मूवी के बारे में बात नहीं कर रहे, पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, समझ ही नहीं आया कि कौन कौन है ना। उसी तरह से ऐसा भी होता है कि जुड़वा नहीं है लेकिन किसी की क्वालिटी उससे मैच करती है, जिसके आधार पर हम उसको डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, मान लीजिए आप मंगल तालाब जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, आपके टीम में 10 खिलाड़ी, 15 खिलाड़ी, 20 खिलाड़ी, जितना भी होना है, 11 चाहिए, लेकिन हम लोग तो गली क्रिकेट में कितना भी रख लेते हैं, सब चलता है। मान लीजिए कि आपके टीम में 10-15 खिलाड़ी है, उसमें से कोई एक ऐसा है जो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करता है, कुछ शॉट उसके ऐसे होते हैं जो मैच करते हैं विराट कोहली से, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए। अब विराट कोहली बहुत अच्छा कवर ड्राइव मारते हैं, उसमें वो भी बहुत अच्छा कवर ड्राइव मारता है, तो क्या बोलते हैं, इस तरह का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं कि देखते तुम तो एकदम विराट कोहली हो, तुम तो विराट कोहली हो। तो क्या वो वाकई में विराट कोहली है, क्या वही अनुष्का का हस्बैंड है, ऐसा तो नहीं होगा। इट मीन्स कि वो उसके जैसा है, यानी किसी चीज़ के ऊपर, किसी क्वालिटी के ऊपर। तो ऐसा सेंटेंस यहाँ दिया हुआ, तुम सलमान खान की तरह लगते हो, कब बोलेंगे, जब कोई पर्सन बहुत हैंडसम, एकदम गोरा चिट्टा हो, खूबसूरत हो, बोल देंगे अरे देखो हम सलमान खान की तरह लगता है, तो क्या सलमान खान हो गया, बिल्कुल नहीं। सलमान खान की क्वालिटी क्या है, खूबसूरती, और जिस पर आप उसको कंपेयर कर रहे हैं उस बंदे की भी क्वालिटी क्या है, खूबसूरती। तो इस तरह से आपको एकदम जैसे तैसे तो बोले तुम तो चोर की तरह लगते हो, तुम तो चुड़ैल की तरह लगती हो, ऐसा सेंटेंस नहीं होता है। तो जैसी क्वालिटी होगी वैसा हम लोग कॉम्प्लीमेंट देंगे, तो वैसा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए ये सेंटेंस है कि तुम सलमान खान की तरह लगते हो। कुछ भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, किसी को मजाक में कुछ बोल सकते हैं, और कभी कभी मजाक में ना बोल के सच्चाई भी बता सकते हैं, तो जैसा भी हो। अब आइए कि बनेगा कैसे। यहाँ सेंटेंस है जब कोई किसी के जैसा लगता हो, इसके लिए एक वर्ड आता है, वो वर्ड याद रखिएगा, लुक लाइक। हम हमेशा देखिए वर्ड ही से बता रहे हैं, बीच में क्या आया यहाँ लाइक, इधर सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट, यहाँ बीच में क्या आया सूट्स, इधर सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिए बीच में क्या आया लुक लाइक। हमेशा जब कोई किसी के जैसा लगे तो लुक लाइक का प्रयोग होगा। अब इधर सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट, तो बताइए सब्जेक्ट कौन, तुम, तुम्हारे बारे में कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ सेंटेंस हो जाएगा आपका यू। यू लुक लाइक, तुम किसकी तरह लगते हो, तो जिसकी तरह लगते हो वो यहाँ पर आप पॉइंट आ जाएगा, बन गया सेंटेंस आपका। ये लुक लाइक सलमान, सलमान खान, जो भी अब वर्ड यूज कर दे वहां पर। तो इस तरह से किसी के भी तरह, किसी को मजाक में बोला तुम तो चोर की तरह लगते हो, तो यू लुक लाइक थीफ, ऐसा कर सकते हो। तुम तो डकैत की तरह लगते हो, तो यू लुक लाइक डकैत, ऐसा भी, डकैत भी इंग्लिश ही वर्ड है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। गुंडे बदमाश की तरह लगते हो, यू लुक लाइक हुलीगन,
कोई भी वर्ड प्रयोग कर सकते हैं। तुम तो ऑफिसर की तरह लगते हो, यू लुक लाइक एन ऑफिसर। तुम तो परी की तरह लगती हो, यू लुक लाइक अ फेयरी। अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं जो सच्चाई होगा, और किसी को मजाक करना, फन के मूड में किसी को खींचना है थोड़ा सा, तो उसके लिए हम लोग दूसरा भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स कि इसका मेन पहलू ये था कि जब कोई किसी के जैसा लगेगा तो वर्ड आपका आएगा लुक लाइक, कहाँ, बीच में। जिससे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्ट। तो एक इधर और एक इधर, और बीच में क्या आ गया, लुक लाइक। बहुत सिंपल है ये सब ट्रांसलेशन बनाना, एकदम आसान। क्लियर? चलिए, लास्ट रूल इसका है रूल नंबर 7। हो तो और भी सकता है लेकिन इतने पे फिनिश करेंगे। रूल नंबर 7 में देखिए क्या है, जब कुछ अचानक शुरू हो, अचानक, ये एकदम हैबिट की तरह, जैसे किसी बच्चे को आप देखते होंगे कि कोई छोटा बच्चा होता है 4 साल 5 साल 3 साल का, तो उसको हम लोग देखते हैं कि वो जब अपने मम्मी पापा के पास है गोद में तो बड़ा फनी टाइप से कुछ बोलता भी है, सब कुछ कर रहा है। जैसे कोई अनजान व्यक्ति उसके पास गया, बोला बाबू आओ ना, अब बस रोना स्टार्ट। तब उसको क्या बोलते हैं, अरे उसके पास तो जाते ही तो वो रोना शुरू कर देता, वो चिल्लाना शुरू कर देता। कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी के पास गए, मम्मी 500 रुपया दीजिए ना, मम्मी बोले जाओ ना पापा के पास। पापा के पास कौन जाएगा, पापा के पास तो जाओ तो वो चिल्लाना ही शुरू कर देते हैं। होता है कि नहीं होता है? यानी अचानक से कोई काम शुरू हो जाए, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि सुजैन रोने लगती है, यानी उसको कुछ भी किया जाए, ज़रा सा छेड़ा जाए और वो रोना शुरू कर देती है। मेरी भतीजी ही का नाम है, उसी के ऊपर ये ट्रांसलेशन बनाया। तो खैर जो भी हो, तो यहाँ सेंटेंस है सुजैन रोने लगती है। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ जो वर्ड आया है लगना, इसका वर्ड बिल्कुल अलग होगा। ये वर्ड जो आपका बनेगा, ये बनेगा बेगिन से। बेगिन के माने होता है अचानक शुरू होना, ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा। तो इसी से बनेगा। तो सबसे पहले यहां पर जो हम वर्ड लगाएंगे, सब्जेक्ट मेरा कौन है, सुजैन है, सब्जेक्ट यहां पर हम सुजैन कर देंगे, सुजैन। अब उसके बाद हाँ, इसमें एक चीज और बता देते हैं, इसके साथ टू भी लगा लीजिएगा, बेगिन टू, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, बल्कि लगाना ही है आपको। तो यहां पर हम वर्ड बना दिए सुजैन बेगिन। अब सुजैन एक व्यक्ति का नाम है तो यहाँ एस लगेगा, ये तो टेंस में आप लोग पढ़ेंगे ही। सुजैन बेगिन्स, ये बन गया आपका। अब क्या बेगिन्स, तो रोने, तो सुजैन बेगिन्स टू क्राई, ऐसा सेंटेंस। अब बोलिएगा सर क्राई के माने तो चिल्लाना होता है, नहीं, वीप के माने रोना होता है, लेकिन कैसा रोना, वो सिसक सिसक कर रोना, मतलब रियल वाला रोना तो वीप ही होता है कि कोई मेरा आवाज़ सुने भी नहीं और हम रो भी ले, अपना दिल भी हल्का कर लें। अब कड़ाई कैसा रोना होता है, चीख चिल्ला मचा कर, जैसे लड़की लोग का विदाई होता है ना, तो कैसा सब झूठा आंसू बहाती है सब, वैसे ही वही चीख चिल्ला करके मैया के मैया वाला जो रोना होता है ना, वही कड़ाई होता है, चीख चिल्ला कर। तो वैसा सेंटेंस में हम लोग यहाँ पे यूज़ किया है। तो सुजैन बेगिन्स टू क्राई, ये वैसे ही चिल्लाती है, वो हाथ पैर फेंकना स्टार्ट, चिल्लाना शुरू, तो वैसा चिल्लाने के लिए क्राई का, वैसे ही मजाक में बोल दिया, लड़की लोग इसको सीरियस मत ले लीजिएगा। खैर, तो सुजैन बेगिन्स टू क्राई, इस तरह से करके सर, जैसे बोलते हैं 2 बजता है और सर पढ़ाना शुरू कर देते हैं या पढ़ाने लगते हैं, ऐसा सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। तो यहां पे हो जाएगा सर बेगिन्स टू टीच, पढ़ाना शुरू कर देते, पापा डांटना शुरू कर देते हैं, पापा बेगिन्स टू स्कॉल्ड, ऐसा सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं। इसी में एक पास्ट का भी एग्जाम्पल दिया गया, सुजैन रोने लगी, जब मैं उसके पास गया वो चिल्लाने लगी, वो रोने लगी। तो ऐसा सेंटेंस, बड़ा अभी हम लोग नहीं सीख रहे हैं, टेंस के बाद सीखेंगे, अभी छोटा छोटा सेंटेंस सीख रहे हैं हम लोग। तो खैर, अब यहाँ देखिए कि कुछ भी नहीं करना आपको, जब पास्ट का प्रयोग हो ना, तो यहाँ पर आप वर्ड बना सकते हैं बिगैन से, यानी बेगिन का सेकंड फॉर्म है बिगैन, बस इसी से बना लीजिए, सारा चीज वही रहेगा। तो सुजैन रोने लगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुजैन, वहां बेगिन था, यहाँ बिगैन आ गया, और टू क्राई, बन गया सेंटेंस आपका। इसको अगर हम चाहें तो स्टार्ट से भी बना सकते हैं, स्टार्ट से बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टार्टेड, लेकिन एक रूल है, बेगिन के बाद टू लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और स्टार्ट के बाद या स्टार्टेड के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, सुजैन बिगैन टू क्राई और सुजैन स्टार्टेड क्राइंग, दोनों करेक्ट होगा, क्योंकि स्टार्टेड लगाएंगे तो आईएनजी फॉर्म यूज करना होगा, दोनों करेक्ट है। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, यहाँ कोई अलग से वर्ड नहीं बताया गया, यानी इज एम आर से बनेगा, यहाँ कोई अलग से वर्ड नहीं बताया गया, यानी इज एम आर से बनेगा। यहाँ वर्ड बताया गया लाइक, पसंद करने के सेंस में, बीच में लाइक, इधर सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट प्लस लगना ओपिनियन देने के लिए आई थिंक से बताया गया, और यहाँ बताया गया कोई ड्रेस या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो किसी पर सूट करे, तो सूट वर्ड बीच में प्रयोग करेंगे, इधर सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट। यहाँ बताया गया आपका कि जब किसी पर कोई रंग या कोई चीज़ अच्छा नहीं,
जब कोई किसी के जैसा लगे यानी कंपेयर कर दे उसके क्वालिटी के आधार पर, तो बीच में लुक लाइक हो जाएगा, इधर सब्जेक्ट और इधर ऑब्जेक्ट। और इसमें कोई काम अचानक शुरू हो जाए, सर पीटना शुरू कर देते हैं, ऐसा सेंटेंस अचानक शुरू हो तो बेगिन से बनेगा या बिगैन से बनेगा। प्रेजेंट में है तो बेगिन से और पास्ट में है तो बिगैन से। तो उम्मीद है कि ये भी चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, क्योंकि बिल्कुल अजीब चैप्टर था, यूज़ ऑफ लगना हिंदी मीनिंग के साथ, क्योंकि चैप्टर है नहीं, बस इसको बना दिया गया है। तो उम्मीद है कि पसंद आया ही होगा, इसको आप लोग अच्छे से प्रयोग कीजिए और फिर हम लाइव आ ही रहे हैं तो इस पर सेंटेंस फाइल में निकाल कर अभी हम लोग बनाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।